इतिहास में सम्राट पृथ्वीराज चौहान की वीर गाथाओं के कई किस्से मशहूर हैं। सम्राट पृथ्वीराज चौहान अपने शौर्य और वीरता के लिए जाने जाते हैं। वह शब्दभेद बाण के साथ साथ कई प्रतिभाओं में निपुण थे। बात है तब की जब पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच युद्ध हुआ और पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। पराजय के वक्त पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी गजनी ले गया। गजनी ले जाके उनकी आंखें फोड़ दी। कुछ समय बाद गजनी के सुल्तान ने अपनी मनोरंजन के लिए एक तीरंदाजी की प्रतियोगिता रखी। जब यह खबर चंद्रबरदाई को मिली तो उन्होंने भी पृथ्वीराज चौहान को हिस्सा लेने को कहा और पृथ्वीराज चौहान मान गए, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी को मारने का एक यही तरीका था। प्रतियोगिता शुरू हुई और पृथ्वीराज चौहान की तीरंदाजी देखकर ऊपर बैठे मोहम्मद गोरी खुश हुआ और ताली बजा के बोला वाह। तो जैसे ही वह बोला अब पृथ्वीराज चौहान को मालूम है आवाज कहाँ से आई और ऊंचे से आई, लेकिन कितने ऊंचे से आई नहीं पता था। तो उनका जो कविता में बात करने वाला मंत्री था चंद्रबरदाई, वे बोले 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर बैठा है सुल्तान मच चुके चौहान। और बस वो बात ये कविता के तौर पर बोला, वहाँ किसी को समझ नहीं आया और वहाँ से मोहम्मद गजनी बोला वाह और पृथ्वीराज चौहान ने तीर चलाया गजनी के मुंह के आर पार। गजनी वहीं बैठे बैठे खत्म हो गया। इसको कहते हैं शब्द भेद बाण। उसके मुंह से एक शब्द निकला वाह और तीर उसके मुंह के आर पार। इसके बाद इतिहासकार बताते हैं कि जब पृथ्वीराज चौहान को तीरंदाजी का पता चला था तब पृथ्वीराज चौहान ने और चंद्रबरदाई ने डिसाइड कर लिया था कि मोहम्मद गोरी को मारने के बाद वे एक दूसरे को खत्म कर देंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। चंद्रबरदाई के दोहे सुनकर पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को मार गिराया। उसके बाद दोनों ने एक दूसरे को खंजर घोंपकर अपने प्राण त्याग दिए। तो मित्रों, यह थी पृथ्वीराज चौहान की कहानी, जिन्होंने शब्दभेद बाण का इस्तेमाल करके मोहम्मद गोरी को खत्म कर दिया। ऐसे योद्धा के बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट में दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब।